नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना छा रंत रहवा। आज मातृ दिवस यानी माँ को दिन। वन त माँ को दिन एक नहीं हो सकदो कि लेके हमारा पहला दिन से लेके और आखिरी समय तक जब तक माँ हमसे जुड़ी रही वहीं की सांस हम पर ही अटकी रही। लेकिन फिर भी आज पूरा विश्व भर में मातृ दिवस मनाए जानो था और ये दिवस पूरी तरह से माता तय समर्पित हो। और माता वो होंगी कि कभी भी अपना बच्चा हो, परिवार हो या समाज हो, कभी भी उन पर विपत्ति होंगी तो वो चट्टान की तरह खड़ी हो जाती, भले कोमल हृदय कते भी हो। और इन्हीं कुछ संघर्षों से निकल के अग्नि होंगी और अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष करके अपने अग्नि बढ़ाने के साथ साथ समाज का खातिर जो भी अलग से काम करने छे, इन्हीं माताओं ते अमर उजाला की ओर से उनते बुलाए गए कार्यालय में और वे के बाद वे कार्यक्रम में सभी माताओं ने अपने संघर्ष के दिन तय और अपनी संघर्ष की गाथा तय साझा करी। और ये का साथ ही आप सब तय में मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अमर उजाला परिवार की ओर से। अब ये तय विडम्बना ही बोलला कि एक तरफ तो पूरा विश्व भर में मातृत्व दिवस मनाए जानो छा, माता का संघर्षों तय याद करे जानो छा। और दूसरी तरफ अगर हम अपना उत्तराखंड की बात करे जाओ तो यह ये स्थिति छा, सरकार और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कई बच्चा अपने माँ का आंचल से दूर होना चाहिए। कई गर्भवती कई जीव तय धरती पर लेना से पहले अपने सांस की डोर टूटनी चाहिए। इन्हें कुछ देखना तय मिलना चाहिए घनसाली में। अभी हाल में आई टिहरी जिला का घनसाली में आई एक गर्भवती कुछ काम से देहरादून से अपना गांव जाई थे और हुई तय कोई भारी बीमारी न हुए, अचानक से हुई उल्टी दस्त जनी मामूली सी बीमारी हुई। जब हालत खराब हुई तब पास का अस्पताल ले गए गए, लेकिन वक्त भी जब राहत न मिली तो वहीं तय फिर हायर सेंटर रेफ़र करी गई। रेफ़र करने के साथ ही जब गर्भवती तय अस्पताल लिगोना थे वे दौरान उन रास्ता में उनकी मौत हुई, जबकि उनकी अभी 6 महीने की बच्ची छा जो अपनी माँ से अब हमेशा तय दूर हुएगी। और यह टिहरी जिले की घनसाली की पहली खबर नहीं छा। अगर 1 साल की बात करे जाओ तो 1 साल में यह गर्भवतियों की 5वीं गर्भवती अंशा जी की मौत लापरवाही की वजह से हुई, असुविधा की वजह से। अभी तक तो आप लोगों ने सुने बोला कि कोई भी स्कूल बंद हो दो शिक्षा विभाग की लापरवाही या असुविधाओं की वजह से धीरे धीरे छात्र संख्या कम होती और स्कूलों पर ताला लटक जाना। लेकिन पौड़ी को जो राजकीय कन्या हाई स्कूल बुरासी छा वह की स्थिति यह छा कि अभिभावकों ने आरोप लगाई कि वह जो शिक्षक छा उनका आपसी विवाद की वजह से जो अभिभावक छा वो अपना बच्चों तय वह प्रवेश नहीं करवाना। उनको बोलना छा कि कभी ना कभी विवाद की वजह से वह क्लास ही नहीं चलती, जय वजह से होता है अपना बच्चों तय 10 किलोमीटर दूर स्कूल में प्रवेश दिलाना पड़ना। और जय वजह से आज स्थिति यह है कि धीरे धीरे स्कूल अब बंद होने के कगार पर आएगी। सर मैं पहले कलीखाल ब्लॉक में था और हमारे गांव से जी इधर धुई में स्कूल है, उसका पूरा प्रमाण है। हमने वहाँ आंगनबाड़ी में मैंने अपने बालक रखा और मेरा पहले से प्रण था कि मैंने सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चे पढ़ाने हैं। फिर मैंने वहाँ से प्राइमरी करवाई, फिर प्राइमरी में 5th में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ। तब भी मैं वो अपनी पूरी फैमिली को उठाकर यहाँ बड्डा गाँव में इसी के निकट 1 किलोमीटर का भी वो है वहाँ पे जगह, तो वहाँ मैंने किराए में रखा और मैंने फिर प्राइमरी में ही बच्चा पढ़ाया और फिर मैंने उसके बाद यहाँ जूनियर में पढ़ा। लेकिन हमने कई बार प्रशासन से कई चीज़ें रखी, लेकिन प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं की। पूरे विद्यालय से हमने इसका सितंबर में भी इसका वो दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुझे यहाँ से हाथ जोड़ के यहाँ से अपना बाला कराना पड़ा। अब आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? अब मेरा बच्चा मेरे घर में पढ़ रहा है, जहाँ मेरा अपना घर है। नहीं अग्रोडनी में ननिहाल में पढ़ रहा हूँ। ननिहाल कहाँ? ये पानी वाला। अच्छा, आपके बच्चा अब देहरादून शिफ्ट हो गया? जी, जबकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब मजबूरी में करना पड़ा। तो इसे आप विभाग की लापरवाही कहेंगे? बहुत लापरवाही है सर, विभाग की बहुत लापरवाही है। एक और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाएंगे। उसके विपरीत छात्र संख्या लगातार कम हो रही है। पढ़ने वाले छात्र भी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? उसका कारण ये है सर कि सबसे मेन बात यह है कि स्कूल के बारे में आप अभिभावकों से पूछो, वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे संपर्क करो। बाकी ऑफिस में बैठ के कोई काम नहीं होगा, फील्ड में काम देखो आप कि क्या हो रहा है, क्यों हो रही है बंद। हम हर बात को पलायन थोड़ी कहेंगे कि हर बात के लिए पलायन चल रहा है। कई चीज़ें अभी भी लोग हैं घर में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हैं और जो उनके बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, क्या उन गार्जियनों को भी
पूछा जाता है इस बारे में। पौड़ी में गुलदार की दहशत कम ही नहीं होनी। कखी न कखी हर दिन गुलदार देखना है और कखी न कखी कोई ना कोई घटना होनी है। स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग तय वक्त स्कूल ही बंद करना पड़े। कई दिनों तक स्कूल बंद रहने के बाद फिर आखिरकार स्कूल खुली तो सही, लेकिन एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा हुई। हाल में ही वक्त प्राथमिक विद्यालय सांसों में अचानक ही जब बच्चा सुबह की प्रार्थना करना था तभी दुई गुलदार धमकी। हालांकि वह के बाद शोर जब वह आसपास का लोगों ने भी करी, शिक्षकों ने करी, गुलदार तो भगी थे, कोई जन हानि न हुई, लेकिन एक दहशत अभी भी बनी है। और स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से 2 दिन को और स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। अब हर दिन ही बच्चों की स्कूलों की छुट्टी ये नहीं होली, तो अब बच्चों का सामने ये समस्या है कि वो आखिर पाठ्यक्रम कन के पूरा होलो और कन के वो अब आगने की पढ़ाई कर सकल। उत्तराखंड में छात्र संख्या कम होने यह तो समस्या हर दिन ही देखने तय मिलनी और हर दिन ही कोई ना कोई स्कूल बंद होना। अभी तक यह स्थिति केवल स्कूलों तक ही थी, लेकिन अब यहाँ के डिग्री कॉलेजों पर भी इन देखना खातिर मिलना। अभी हाल में ही डिग्री कॉलेज को जब सर्वे हुए थे तो वह में पता चली कि कई डिग्री कॉलेज की तो स्थिति यह है कि जब छात्र संख्या ही नहीं तो कई पाठ्यक्रम होते बंद करना पड़ना है। अभी चमोली जिला का पोखरी में वहाँ का जो डिग्री कॉलेज का शिक्षक है उन एक अभियान चलायो है कि गांव-गांव जाके जो बच्चा अभी 12वीं पास है उते फिर बताना है कि कॉलेज एके उते पाठ्यक्रम में क्या चीज़ नहीं बन सकती, और ये का खातिर उन्हें एक समिति तक गठित करी और जो 5 सदस्य समिति और 5 समिति बनाई है वो अलग अलग जगह जाके अलग अलग गाँव में जाके सब उतय जागरूक ये करनी है कि आसपास ही अगर हमारा डिग्री कॉलेज है तो हमें शहरों की ओर जाने के बजाय उनको लाभ लेनी चाहिए। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था का ही बुरा हाल नहीं, बल्कि सड़कों की यही स्थिति है कि आज भी हालांकि सरकार से लेके शासन प्रशासन जो दावा करना है कि हर गांव तक सड़कों से जुड़े, लेकिन स्थिति यह है कि आज भी कई गांव के लोग कई किलोमीटर पैदल चलने का खातिर मजबूर है। अभी हाल में इन्हें कुछ चमोली जिला में देखना खातिर मिली, जब एक बुजुर्ग अचानक बीमार पड़ी थे, फिर गांव का लोगों ने फिर हुए थे डंडी कट्टी का सहारा 10 से 15 किलोमीटर पैदल चली गई, फिर घेस सड़क थे वक्त तक पहुंचाए और वह के बाद निजी वाहन से अस्पताल तक पहुंचाए। और यह समस्या हर दिन ही देखना खातिर मिलती पहाड़ में, जब डंडी कंडी से मरीज बुजुर्ग हो या फिर गर्भवती महिलाओं हो उन तो ले जाना पड़ दो, और कई बार तो समय पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से उनके साथ अनहोनी भी हो जाती। चौमास शुरू होंदा ही कई गाँव की स्थिति ये हो जाती कि वो गाँव रहना लायक न रहता और उनते फिर दूसरी जगह जाके अपने जीवन यापन करना पड़ो। और कई जगह ये स्थिति है कि भू धसाव से जर्जर भवन है उमा ही रहना खातिर लोग मजबूर है। इन्हीं कुछ देखना तय मिली चमोली जिला को कर्णप्रयाग को बहुगुणा नगर का वासियों को बोलना है कि जब मंडी बनी तो वह का खातिर जो कटान हुए थे तब से ये भू धसाव शुरू हुई और धीरे धीरे भू धसाव इतना बढ़ेगी कि सारे घरों में दरार पड़ेगी। वे के बाद सर्वे हुई, कई बार का सर्वे हुई, लेकिन अब यूँ होनो कि सर्वे के बाद फिर ट्रीटमेंट कार्य शुरू होगी, लेकिन वहाँ का लोगों ने अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेली। उनको बोलना है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल दो मकानों को तब तक वो ट्रीटमेंट कार्य नहीं होने देना। कि कई बार उनते यूँ बताए गए, आश्वासन दिए गए कि जल्दी उनते मुआवजा दिए जा लो, लेकिन कई साल होएगी और अभी तक उनते मुआवजा नहीं मिली। जय वजह से यही स्थिति हो जाती कि बरसात आंधी उनते डर का साया में रात और दिन काटना पड़ता। हम 4 साल से जो हैं ये भूस्खलन की लड़ाई में जो है हर रोज़ हर टाइम हम हर जगह पे अपनी लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे मकानों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं कि सांप बिच्छू कीड़ा कुछ भी आ सकता है, सब चीज़ों का डर हमें हमेशा है। लेकिन ये बारिश जैसे बारिश का मौसम हो रहा है वैसे हमारे दिलों में डर बैठ रही है, लेकिन प्रशासन धामी हो या कोई भी किसी चीज़ का भी हो, प्रशासन हमें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मकानों में इतनी दरारें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर प्रशासन यहाँ काम करने के लिए जो है ये मशीनें तैयार इतने करोड़ रुपए यहाँ पर वेस्ट कर ही रहा है तो क्या फ़ायदा उस पैसों का, जब उससे मकान नहीं बचनी है, जब लोगों को जान नहीं बचनी है, जब जान चली जाएगी तब उसके बाद क्या करना है। वोट मांगते टाइम तो घरों घरों पे आ जाते हैं कि हमें वोट दो, हम लोग करेंगे, सरकार नहीं करेगी मदद तो हम करेंगे, ये भी हमसे दावा करा गया है। जो वोट मांगने आए इस बार हमसे कहा है कि तुम्हारी मकान देख के हमें वोट दो और हम तुम्हें जो है सरकार नहीं देगी तो हम देंगे पैसे। अब उनकी जेब कहाँ गई हो, हम ये पूछ रहे हैं उनसे कि अब वो क्यों नहीं आ रहे हमारे घरों पे। एक वोट का टाइम था, आए और चले गए बस।
हमसे यही कहना चाह रहे कि प्रशासन हमारी मदद करे। उत्तराखंड में अपराध को ग्राफ हर दिन बढ़ने जानो। अभी हाल में ही चंपावत कुमाऊं की एक मामला आई जैमा एक किशोरी के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म करे। हालांकि बाद में फिर जब हो हल्ला हुई, सब लोग सड़कों पर उतरी, विरोध प्रदर्शन हुई, वे के बाद पुलिस ने फिर प्राथमिकी भी दर्ज करेली। लेकिन जब जांच हुई तो पुलिस को ये बयान आई कि ये मामला पूरी तरह से झूठो था। हालांकि मामला का खातिर अभी भी यूकेडी, कांग्रेस या फिर अन्य संगठन सड़कों पर उतरिया था और उनको बोलना था कि मामला की दोबारा जांच हो, तभी दूध को दूध और पानी को पानी हो। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पहली उत्तरकाशी का नेलांग और जादोंग से भी होते थे, लेकिन कुछ भारत चीन युद्ध के दौरान फिर आपसी विवाद का कारण यह यात्रा बंद हुई थी और वह के बाद फिर दोबारा शुरू नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर से यह जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा नेलांग जादोंग से होनी है वो एक बार फिर से चर्चाओं में आएगी। वह को कारण है पूरा देश भर का संत एक बार फिर से ये का खातिर अग्नि आए और उन वक्त जगह बोली कि ये यात्रा को संकल्प लेनी कि जो पुरानी रास्ता थे वह रास्ता फिर से खुले जाओ, ताकि जो यहाँ का भोलेनाथ का भक्त था वो यही रास्ता से मानसरोवर जा सका और भोलेनाथ का दर्शन कर सका। ये का खातिर उन्होंने बोली कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक भी उन्होंने ज्ञापन भेजी और साथ ही ये संकल्प लेनी कि जब तक ये यात्रा फिर से शुरू न होती ये अभियान उनको निरंतर जारी रहे। हम सब यहाँ पर सर्व संतों के साथ, सर्व अपने इस भारतवर्ष के सभी सनातन धर्मियों के साथ नेलांग वैली में आए और जैसा माता जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, हमारे संत वृंदों ने कहा कि कैलाश मानसरोवर के लिए हमारे पूर्वजों का ये रास्ता होता था, हमारे पूर्वज यहाँ से जाते थे और बहुत ही सुगम है। और तिब्बत से जैसे आप हम सब ने सुना कि यहाँ से व्यापार भी चलता था, तो क्यों न हमारे भोलेनाथ की यात्रा के लिए यहाँ से सुगम रास्ता बनाया जाए। भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और मोदी जी से हमको उम्मीद भी है, क्यों मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी से हमें पूरी उम्मीद है, भारत सरकार से उम्मीद है कि जैसे माता जी ने कहा कि पाकिस्तान में करतार सिंह डोरियोर जैसे कॉरिडोर के माध्यम से वहाँ के सनातनी लोग अपने आराध्य का दर्शन करते हैं, ऐसे भी कॉरिडोर के माध्यम से चाइना से बात करके, तिब्बत से बात करके ये रास्ता, सुगम रास्ता खोल दिया जाए, ताकि हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई, भारतवर्ष के तमाम लोग जो हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं और जिससे हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम हो, सरल हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब चलते चलते आपने एक इन्हीं खबर बताऊंदा कि अगर कभी ऋषिकेश एम्स अगर आप लोग आंदा या खास करके बुजुर्ग या महिलाएं और उनका मरीज आंदा तो उनते आप कख पर्चा कटदा, कख दिखोणी, कख जांच होली, कख दवाई मिलली, ये का खातिर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। किले के एम्स में आप सेवावीर तैनात करे गए। 2023 में 120 सेवावीर वक्त तैनात कराया अच्छा और वह सेवावीर जथियाँ भी लोग आंदा उनका तीमारदारों की मदद का खातिर हर समय हाजिर रहता और पर्चा से लेके, मरीज की दवाई से लेके और उन तक कै डॉक्टर तक दिखाना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होंगी। अब आप ते बेफिक्र हुए के एम्स ऋषिकेश के इलाज करवे सकते। तो दगड़ियों, यू था ये हफ्ता को रविवार। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबरसार का साथ। आपने हमारे ये कार्यक्रम का लगनो था बताओ बिल्कुल न भूले और हमारे ये कार्यक्रम था अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूले। हर रविवार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।